सोचता हूँ हमने पहले भी एक पानी का बहाव देखा था, तब हमारे कई पत्थर हिल गए थे। तब हमने दिमाग लगाया इन पत्थरों को जोड़ने के लिए जॉइंट लगा। ये डॉक्टर साहब की एक्सपर्ट काम आता है यहाँ कि हमने पत्थर का साइज भी बड़ी की ताकि वेट इतना हो कि आसानी से पानी उसको ले जा नहीं सके। और उसके बाद भी जहाँ उसके दो जॉइंट हुए, एक पत्थर से दूसरा, उस पर जॉइंट लगा दिया, वो हिल ही नहीं सकता। लेकिन पिछली बार भी आपने देखा पानी का जो बवाल हुआ, बाद में उतरा तो सबने बोलना बंद हो गया। अभी ये कहते हैं कि इतना कचरा आ गया। अरे जब बहाव आता है नदी में तो क्या लट्टू लेके आता है? हमें तो कचरा मिट्टी यही आएगी। कौन सी जगह ऐसे है जहाँ पर बाढ़ आई हो और विनाश नहीं हुआ? अब हमारी कोई फेंसिंग टूट गई। अरे फेंसिंग छोड़ो यार, मकान ढह जाता, अगर कोई अंदर ही होता तो क्या नहीं ढह सकता? मैंने वो सब 73 का बाहर भी देखी है, जब इसके ऊपर से पानी निकल गया था हमारे पुलिया के ऊपर आयट से। उसके बाद फिर अभी कुछ समय पहले आया था। लेकिन अब की बार आपकी थोड़ा सा वो जो मोखियाँ थी ना, उसका 6 इंच ही खाली था। इतना पानी निकलने के बाद भी अगर केवल और फेंसिंग हिल गई, वापस गाड़ देंगे, मकान गिर जाएगा, फिर से बनाते हैं नहीं बनाते? तो ऐसी क्या आफत हो गई? आयर में जो 75 करोड़ से ज्यादा के काम हुए थे, क्या वो लड्डू थे जो पानी के एक ही बहाव में बह गए? इन लड्डुओं का स्वाद किसने चखा था? क्या नेता और अधिकारी मिलकर सौंदर्यीकरण के नाम पर हमारी जेब पर डाका डालकर चले गए? उसके बाद भी बेशर्म होकर फिर से डाका डालने की तैयारी कर रहे हैं। जरा गौर से देखिए, बार बार देखिए और इस शानदार तस्वीर को मन में बिठा लीजिए, क्योंकि जो उम्मीदों के तारनहार हैं, वे कह रहे हैं कि आयर नदी में एक बहाव क्या आया, लोग शोर मचाने लग गए। उनको ये सब मामूली सी बात लगती है। ये आयर का फतहपुरा वाला छोर है। यहाँ पर इंजीनियरिंग के स्वनाम ध्याने एक्सपर्ट पूर्व मेयर जीएस टांक ने पूर्व विधायक व अभी पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के कहने पर ये पत्थर लगवाए थे और दावा किया था कि ये तो बहाव में कभी नहीं बहने वाले हैं। लेकिन हुआ क्या? पत्थर तो छोड़िए, उसको पकड़ कर रखने के लिए लगाई गई जाली तक बह गई। नदी के बहाव के तल पर ऐसी इंजीनियरिंग आपको दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। वाह, क्या शानदार नज़ारे हैं! बहती हुई नदी और बीच में उखड़े हुए पत्थर, हर तरफ तबाही के मंजर। क्या उदयपुर के नेताओं, यहाँ के अफसरों की आंखों पर भ्रष्टाचार के इतना मोटा चश्मा चढ़ा हुआ है कि ये सब देख ही नहीं पा रहे हैं? ये शर्म की बात नहीं, जांच और पनिशमेंट की बात है। नदी में बहे हुए विकास के पाई के कामों की ऑडिट होनी चाहिए। ये मांग हमने पिछले साल भी की थी व अब भी हम यही मांग करते हैं। आयर किसी नेता या अफसर की बपौती नहीं है। यह किसी के हाथों का खिलौना या किसी की इच्छा की गुलाम भी नहीं है। नदी हर वो हद तोड़ देगी जो अभिमानी नेता और चाटुकार अफसर इसके रास्ते में बिछाने की कोशिश करेंगे। ये कोई मजाक नहीं, करोड़ों का दिखता हुआ घोटाला है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट को इसका स्वतः संज्ञान लेकर तुरंत अपनी निगरानी में इस प्रोजेक्ट की जांच करवानी चाहिए। पिछली बार जब पानी ने तबाही मचाई तो अफसरों ने आनन फानन में सैकड़ों ट्रैक्टर भराव डालकर अपनी करतूत छिपा दी। इस बार वो भराव और नदी में लगाए पत्थर ही महाविनाश का कारण बने। इसी वजह से उन बस्तियों में मकान डूबे जहां पानी आज तक नहीं पहुंचा था। बड़े ही शर्म की बात है कि अब पानी उतने के बाद ये दावे किए जा रहे हैं कि देखो, पट्टियां तो अपनी जगह पर कायम है। कि हमने पत्थर का साइज भी बड़ी की ताकि वेट इतना हो कि आसानी से पानी उसको ले जा नहीं सके। और उसके बाद भी जहाँ उसके दो जॉइंट हुए, एक पत्थर से दूसरा, उस पर जॉइंट लगा दिया, वो हिल ही नहीं सकता। तो फिर सवाल उठता है, ये क्या है? खुली आंखों से देख लीजिए, पट्टियां उखड़ गई हैं। सवाल तो ये है कि पट्टियां लगाई ही क्यों? सच तो ये है कि इनकी वजह से ही पानी का वेग बढ़ा और बाढ़ आई। आयर को अगर बचाना है, नेताओं अफसरों के चंगुल से निकालना है, तो जनता को आगे आना ही होगा। याद रखिए, 5 बार इसी आयर ने आहा सभ्यता का महाविनाश कर दिया। अब की बार किसका गुरु टूटेगा, किसको इतिहास माफ नहीं करेगा, कौन नदी की हत्या का खलनायक कहलाएगा, यह कहने की जरूरत ही नहीं है। सबसे दुखद बात यह है कि नदी के इकोसिस्टम को बर्बाद करने वाले एक बार फिर उसमें भराव डालने को तैयार है। एक बार फिर करोड़ों का जनता का पैसा पानी में बहाने को तैयार है। इन्हें हर हाल में जागरूक लोगों को मिलकर रोकना ही होगा। कहीं ऐसा न हो कि आयर के विकास के इन कामों का हश्र भी अजमेर के सेवन बंदर जैसा हो जाए, जिन पर 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद बुलडोजर चला है।